हेलो दोस्तों। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारे 6 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस में जो है अलग अलग पार्ट्स हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस और उन सारे पार्ट्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। और यहाँ पे हमारे 9 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जान लेते हैं कि सेट्स क्या होता है। सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। सेट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, इस ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स अगर रखे हैं ए बी सी डी, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, तो इस कलेक्शन को सेट कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये वेल डिफाइंड हो। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो कि सबके लिए एक जैसा हो। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर पहला पार्ट देखें हम तो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, अब अगर हम इसका कलेक्शन बनाएं तो देखते हैं क्या आएगा हमारा। पहला जून, पहला तो जनवरी आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। ये तीनों आ गए। अब ये क्या है कि वेल डिफाइंड है। आप अगर किसी से भी पूछें कि जो है कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो वो यही कलेक्शन बना के आपको देखा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ये हमारा हो जाएगा सेट। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अब ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे किसी से कहें कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया लिख के लाएं, ठीक है, तो मुमकिन है कि वो जो है अलग अलग राइटर्स के नाम लिख के ला सकते हैं। जैसे अगर आप जो है मेरे लिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मोस्ट टैलेंटेड जो है मुंशी प्रेमचंद हैं, तो कोई आके कहेगा कि नहीं, जो है मोस्ट टैलेंटेड बिहारी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको नॉट सेट कह देंगे, ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैटमैन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर भी क्रिकेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैटमैन्स जो हैं, चूँकि वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो किसी को जो है ऑस्ट्रेलिया के पसंद आते हैं, किसी को इंग्लैंड के, तो यहाँ पर भी हमारा ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। आप इसको डिफाइंड नहीं कर सकते कि ये बेस्ट क्रिकेटर होंगे या फिर ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे, अगर आप जो है किसी का कलेक्शन लेकर आएंगे तो। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये हमारा वेल डिफाइंड होगा, चूँकि यहाँ पे अगर जो है बुक पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यानी कि ये उससे पूछ रहा है जो ये बुक पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो मुझे पता है कि मेरी क्लास में कितने लड़के हैं, उनका हम अगर कलेक्शन लेंगे तो वो हमारा वेल डिफाइंड होगा। चाहे वो हम किसी को भी दिखाएं तो वो कहेगा हाँ इतने हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट होगा। इस तरह से द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल लिखे हैं, अब इसकी भी गिनती है कि इसको भी आप गिन सकते हैं, और आप अगर उसका कलेक्शन लाएंगे उनके सारे नाम्स को लिख के, तो वो भी हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक होते हैं। अब चूंकि इसने क्या है कि लेस देन 100, तो यानी आपका यहाँ पे 98 99। ठीक है, तो ये हमारे 99 तक नंबर्स आ जाएंगे। अब ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर आप किसी को भी दिखाएं कि यहाँ पे ये लेस देन 100 कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो वो ऐसा ही कलेक्शन बना के देगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, ई इज इक्वल्स टू 2 4 6 डैश डैश डेट, यानी जो 2 से डिविजिबल हों। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स। तो इसका भी कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये भी हमारा
सेट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से नेक्स्ट क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है, इन दी चैप्टर। अब इस चैप्टर में अगर आप क्वेश्चंस काउंट करेंगे, ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस भी जैसे 500, 1000 इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप अगर क्वेश्चंस को काउंट कर लेंगे ना, तो उसका जो कलेक्शन लेके आएंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो ये भी हमारा एक सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस ऑफ एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हमारा क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब यहाँ पे किसी को जो है एलिफेंट डेंजरस ज़्यादा लगता है, किसी को टाइगर ज़्यादा लगता है और किसी को लायन। तो यहाँ पर भी ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यानी आप इसको जो है डिफाइंड नहीं कर पाएंगे कि हाँ यही जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल होगा। तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स थे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने 5 पहले लिखना था, तो ये हमारा इंटरचेंज हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा किस तरह से दे रखा है, लेट ए हमारा किस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये एक हमारा सेट है, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस। ये हमारे जो है 6 यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें हमें या तो इसे फिल करना है या तो इसे फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बिलोंग्स कब लिखते हैं, जैसे कोई सेट है ए, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमने। अब यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट ए हम स्मॉल ए ले लेते हैं, बिलोंग कर रहा है यानी उसमें अगर है तो हम ये लगाएंगे, और अगर ये एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो हम लगा देते हैं डज नॉट बिलोंग्स। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि अगर एलिमेंट की हम बात करते हैं तब यहाँ पे ये बिलोंग लगाते हैं। अब अगर ये इस तरह से लिखा हो, ठीक है, और अगर ये इस तरह से लिखा हो तो ये हमारा यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे ये हमारा 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, यहाँ पे 2 तो बिलोंग करता है ना, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, बट अगर हम इसमें ब्रैकेट लगा दें तो ये हमारा इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तब हमारा ये डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगता है। यानी इस ब्रैकेट को लगा देने से ये हमारा एलिमेंट उस सेट में नहीं रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 5 है तो 5 इस सेट में है तो यहाँ पे बिलोंग्स वाला लग जाएगा। 8 है, यहाँ पे 6 पे जो है ख़त्म हो जा रहा है तो 8 तो है नहीं, तो ये फिर यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे स्टार्ट हमारा 1 से हो रहा है तो यहाँ पे 0 के लिए भी डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। 4 हमारा देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे ये बिलोंग हो जाएगा, और 2 भी है तो ये भी हमारा बिलोंग हो जाएगा। 10 नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये सारे हमारे किस फॉर्म में दे रखे हैं, बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में आप फ़र्क कैसे कर सकते हैं कि अगर ब्रैकेट है ये, इस ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ इस कॉमा का इस्तेमाल हुआ है ना, तो हम वो कहेंगे कि वो हमारा रोस्टर फॉर्म है। उसके अलावा अगर कहीं इस तरह का सिंबल मिल रहा है, लेस देन इक्वल मिल रहा है, या फिर लैंग्वेज लिखी है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारा बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये सारे बिल्डर फॉर्म्स दे रखे हैं तो हमें इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ये सेट दे रखा है हमारा, किस तरह का है, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 और 7 के बीच का एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी ए हमारा किस तरह से आ जाएगा, -3 हमारा यहाँ पर क्या रखा है, लेस देन इक्वल, यानी इक्वलिटी भी है तो हम -3 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली चूंकि यहाँ पर एक्स क्या है, इंटीजर है, तो इसके बाद हमारा कौन सा इंटीजर आता है, -2, उसके बाद -1, फिर 0 1 2 3, और फिर हमारा आता है 4 5, और यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 7 है, इक्वलिटी नहीं है, तो इसका मतलब हम 6 पे ब्रैकेट को क्लोज्ड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, तो इसका ये बी सेट दे रखा है, क्या कहता है कि
एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं दे रखी है, नंबर लेस देन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 6 से लेस देन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो बी हमारा किस तरह का सेट आ जाएगा, नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 पे हमारा क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टिकली लेस देन, स्टिकली नहीं बोला है लेकिन लेस देन 6 बोला है, ठीक है, इक्वल नहीं बोला है। अब पार्ट 3 सेट हमारा क्या है, सी है। ये किस तरह का सेट है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 4। यानी 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का मतलब जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर ये 2 डिजिट्स है ना, इस तरह का ये नंबर है और उनका सम क्या है हमारा 8 है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि 0 8 जो है वो क्या है, 2 डिजिट नंबर है, पर यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, चूँकि 0 8 हम 8 लिखते हैं, यानी ये सिंगल डिजिट का हो जाता है, तो हम इसको इसलिए 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1, यहाँ पे 1 लेंगे, तो 1 में हम कितना ऐड करें, जो हमारा 8 हो जाए, 7 ऐड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखते हैं 2। अब 2 में कितना ऐड करेंगे कि 8, कितना ऐड करेंगे कि 8 हो जाए, तो हम यहाँ पे 6 ऐड करेंगे। इस तरह से हमारा 3 में हम कितना ऐड करेंगे, 5, और फिर आता है हमारा 4 में हम कितना ऐड करेंगे, 4। उसके बाद में हमारा 5 आता है, 5 में कितना ऐड करेंगे, 5 में ऐड करेंगे 3, और फिर उसके बाद आता है हमारा 6 में हम कितना ऐड करेंगे, 2। उसके बाद आता है 7 में कितना ऐड करेंगे, 1, और उसके बाद 8 में कितना ऐड करेंगे, 0, ठीक है। तो ये हमारा सी इस तरह से रोस्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर डी की बात कर लेते हैं। तो जो सेट डी दे रखा है वो हमारा किस तरह का दे रखा है, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच डिवीजर ऑफ 60, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 60 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में हम जितने भी प्राइम आएंगे वही इसके डिवीजर हो जाएंगे, ठीक है। 60 है, इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से पहले ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये 30 आ जाएगा। फिर हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। यहाँ पे हम 3 लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये 5 लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो डी हमारा क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारा 2 टाइम्स है, लेकिन सेट में अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन हम सेट में जो है वो सिंगल टाइम ही लिखेंगे, 2 3 5, ये हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ई सेट दे रखा है। सेट क्या कहता है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड दे रखा है, इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे उन सब का कलेक्शन लेना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहीं पे। तो ये हमारा ई सेट है, और इसमें हमारा पहला जो लेटर है वो क्या है, टी है। उसके बाद में क्या है हमारा, आर है। उसके बाद में हमारा क्या है, आई है। उसके बाद में जी है, फिर ओ है, फिर एन है। अब यहाँ पे देखिए ओ हमारा फिर से आ रहा है, जबकि हमने ओ सेट में लिख लिया है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है एम लिख लेंगे। उसके बाद आता है ई, तो ई भी हम लिख लेंगे। उसके बाद आता है टी, और टी को भी हमने इंक्लूड कर लिया है, तो इसको भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो उसके बाद आता है आर भी हमने ले लिया है। उसके बाद में आता है वाई, तो हम इस तरह के ये लेटर्स का कलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट आ गया, इसके वर्ड्स, इसके जो है वर्ड्स हैं उसका कलेक्शन। अब यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, यहाँ पे बेटर दे रखा है। अब इसके लेटर्स का कलेक्शन अगर हम लेंगे तो वो क्या आएगा, देखिए पहला बी है, तो बी को ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर ई को ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर टी को। अब टी सेकेंड टाइम भी आ रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ई देख लेते हैं। ई यहाँ पर भी ले चुके हैं, तो ई को भी हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे आर चूँकि नहीं लिया है तो आर को हम ले लेंगे। तो ये इनके बेटर जो वर्ड है उसके लेटर का कलेक्शन आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 6 9 12, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम सेट ए मान लेते हैं।
तो ये a इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n एंड n इज a नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारा आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे देखिए x हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू 3n, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4, यानी n इज इक्वल्स टू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं सेकेंड वाले पार्ट को। तो ये हमारा किस तरह का, इसको हम सेट बी मान लेते हैं। तो ये हमारा बी, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n एंड n इज आ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5, या फिर आप इसको यहाँ पर जैसे था, या फिर यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। पर यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि n इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 और 5 के बीच में हमारे रेशनल्स भी आ जाते हैं ना, तो इसलिए अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो x हमारा किस तरह से दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब n हमारा क्या है, 1 से लेकर 5 तक, तो n इज इक्वल्स टू अगर 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू यहाँ पे और लिख देते हैं, यानी ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। n इज इक्वल्स टू अगर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। सिमिलरली 2 की पावर अगर हम 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट देख लेते हैं पहले का। इसको हम सी सेट मान लेते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये और ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सेम टू सेम लिख सकते हैं। x इज इक्वल्स टू, पर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर n एंड n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, 4 यहाँ पे चूंकि 4 ही एलिमेंट्स है, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, तो इसको हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम चौथे पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम डी सेट मान लेते हैं। तो डी हमारा क्या लिख सकते हैं हम, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n वेयर, या फिर एंड n इज आ नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप जो है नेचुरल नंबर कोई भी रख सकते हैं। अगर n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 5वें पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या दे रखा है, 1 4 9 और कहाँ तक 100 तक। ठीक है, इसको हम सेट मान लेते हैं e। तो e इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, x सच दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू n की पावर 2 n स्क्वायर। ठीक है, एंड n इज आ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x हमारा कहाँ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे 6 सेट्स दे रखे हैं A B C D E F। इनके हमें जो इसके अंदर
एलिमेंट्स लिखे हैं वो किस फॉर्म में लिखे हैं, हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, इनको हमें लिस्ट करना है, यानी कि इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहला वाला हमारा क्या कहता है कि ए सेट है, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक, ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए। अब बी वाला सेट क्या कहता है, एक्स हमारा सेट है किस तरह का, एक्स इज एन इंटीजर -12 से 9/2 तक। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी एक रियल लाइन है, ये -12 है, इसके बाद क्या आता है हमारा 0 आता है, यहाँ कहीं पे -1 होता है, -1 और 0 के बीच में -12 हो जाता है, 0 के बाद हमारा क्या आता है 1 आता है, उसके बाद 2, 3, 4 और ये 5 आता है। अब 4 + ½ यहाँ कहीं पे आएगा और ये हमारा किसके इक्वल होता है 9/2 के इक्वल होता है। यानी कि इंटीजर्स हमारे कितने हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब हम सेट सी की बात कर लेते हैं। सी क्या कहता है कि एक्स किसका कलेक्शन है, एक्स इज एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। यानी एक्स के वो सारे एलिमेंट्स जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, सी हमें देखना है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू देखिए -2 भी रख सकते हैं चूंकि स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, जो कि हमारे 4 के इक्वल हो सकता है। उसके बाद में हमारा -1 है, फिर 0 है, 0 रखेंगे तो 0 भी 4 से लेस देन है, और फिर 1 है, फिर 2 है। तो ये हमारा कलेक्शन हो जाएगा सी। अब हम सी के बाद डी की बात कर लेते हैं। सेट डी क्या कहता है कि एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में हमारा जो है कितने वर्ड्स हैं 2, 3, 4, 5 लेटर्स हैं। अब इसको हम अगर लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं LOYA। अब चूंकि L हमारा इसमें हमने लिख लिया है, और सेट की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये डी इस तरह का सेट आ जाएगा। अब हम ई की बात कर लेते हैं। तो सेट ई क्या कहता है कि एक्स किसका कलेक्शन है, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर्स नॉट हैविंग 31 डेज। तो वो हमारा कलेक्शन क्या हो जाएगा, ई है। ठीक है, जनवरी में भी 31 डेज होते हैं, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, फरवरी, अप्रैल, जून। ठीक है, उसके बाद में हमारा सितंबर आएगा, फिर नवंबर। यानी ये 5 डेज हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, 5 मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज नहीं होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एफ सेट। एफ क्या है हमारा, एक्स उनका कलेक्शन है, एक्स इज अ कंसोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। यानी के से पहले आने वाले जितने भी कंसोनेंट्स हैं उनका कलेक्शन है। तो वो क्या होंगे हमारा, एफ जो है वो किस तरह का सेट आ जाएगा। ए तो हमारा बॉवेल हो गया, तो ए को हम नहीं लिखेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, सी, डी, ई भी हमारा बॉवेल है, एफ, जी, एच, आई भी हमारा बॉवेल है, जे के तो हमने के से चूंकि पहले वाले लिखने हैं तो जे पे हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड कर देते हैं। तो ये हमारा एफ कलेक्शन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा किस तरह का है, लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दे रखा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये जो हमारे सेट्स दे रखे हैं 4 सेट्स, ये हमारे किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हमारे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखना क्या है कि इसमें कौन सा सेट जो है वो सेम हो, बस फ़र्क ये हो कि इधर वाला सेट क्या होगा, सेट जो है वो रोस्टर फॉर्म में होगा, इधर वा सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कहते हैं 1, 2, 3, 6। अब यहाँ पे देखिए इस सेट बिल्डर फॉर्म में पहला क्या सेट दे रखा है, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। यानी जो है ये किसका कलेक्शन होगा, वो प्राइम नंबर भी हो और 6 का डिवीज़र भी हो। अब यहाँ पर देखिए ये 6 हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है ना, तो ये इसके साथ तो मैच नहीं करेगा।
और यहाँ पे ये क्या दे रखा है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पर भी नहीं मैच करेगा क्योंकि हमारा ऑड नहीं है 6। और c क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। अब देखिए 1 भी 6 का डिवीजर है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, और ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो यानी कि ये जो है हमारा सी के साथ मैच करेगा। ठीक है, सिमिलरली 2, ये क्या है 2,3। अब यहाँ पे पहला क्या दे रखा था, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 2 और 3 डिवीजर हैं 6 के। ठीक है, तो ये हमारा ए के साथ मैच करेगा। ठीक है, तीसरा क्या था कि मैथमेटिक्स, यानी MATHEICS, ये हमारे लेटर्स हैं। तो ये किसके लेटर्स होंगे, चौथे के, यानी कि x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये हमारा किसके साथ मैच करेगा, ये हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, सिमिलरली 4, 1, 3, 5, 7, 9, अब एक ही बचा है। x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5, 7, 9 भी हमारा ऑड नंबर है। तो ये हमारा बी के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने लिख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पटी सेट और भी कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए, अगले लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।